डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, एक विचार है। एक साधारण परिवार में जन्मा यह बच्चा अपनी मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति समर्पण से भारत का राष्ट्रपति बना। वो मिसाइलों के जनक बने और युवाओं के प्रेरणा स्रोत। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बड़ी उड़ान के लिए ऊंची जाति या धन नहीं, बस बड़े सपने और ईमानदार मेहनत चाहिए। समुद्र की लहरें धीरे धीरे रामेश्वरम के तट से टकरा रही थीं। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और हवा में नमक की खुशबू घुली थी। यहीं दक्षिण भारत के इस छोटे से शहर में एक लड़का अपनी आंखों में सपनों का आसमान लिए जन्म ले रहा था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन और फिर जनता का राष्ट्रपति बनेगा। ये कहानी है एवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की, एक इंसान जो अपने कर्मों से अमर हो गया। अध्याय 1। एक साधारण बच्चा जो असाधारण सपना देखता था। एक मछुआरे का बेटा जो अपनी आंखों में तारे नहीं, रॉकेट लिए बैठा था। 1931 में रामेश्वरम में जन्मे कलाम का बचपन गरीबी में बीता, पर उनका सपना बड़ा था। पिता नाव चलाते थे, माँ भक्त थी। पढ़ाई के लिए उन्होंने अखबार बांटना शुरू किया। विज्ञान में रुचि, शिक्षक की उड़ान पर दी गई सीख ने उन्हें एरोनॉटिक्स की ओर मोड़ा। MIT में कड़ी मेहनत कर उन्होंने भविष्य की नींव रखी। सीख: सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद न आने दें। अध्याय 2। संघर्षों से भरी युवावस्था पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में काम शुरू किया। वहां पर सीमित संसाधन, कम वेतन और सपनों की लंबी दूरी थी। उन्होंने पहली बार एक छोटा सा होवरक्राफ्ट बनाया, लेकिन उसमें उन्हें मन नहीं लगा। इस दौरान इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई से मुलाकात हुई। यही थी उनकी जिंदगी का मोड़। अध्याय 3। विज्ञान की दुनिया में पहला कदम ISRO में शामिल होने के बाद उन्होंने SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना में कार्य किया। एक बार उनका पहला रॉकेट परीक्षण असफल रहा। पूरा मीडिया, देश उनकी आलोचना कर रहा था, लेकिन उनके डायरेक्टर ने कहा, गलती मेरी थी, अगली बार सफलता तुम्हारी होगी। अगले प्रयास में कलाम ने PSLV को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। यही था उनका पहला बड़ा कदम रॉकेटमैन बनने की दिशा में। सीख: असफलता अंतिम नहीं होती जब तक हम हार नहीं मानते। अध्याय 4। मिसाइल मैन कैसे बना भारत का बेटा। 1980 के दशक में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। कलाम को IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व सौंपा गया। पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, नाग जैसी मिसाइलों की श्रृंखला उन्हीं के नेतृत्व में बनी। उनकी कड़ी मेहनत, तकनीकी समझ और नेतृत्व कौशल ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। अध्याय 5। पोखरण का नायक। 1998 भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। कलाम इस मिशन का मुख्य चेहरा बने। परीक्षण की तैयारी गुप्त रखी गई थी। उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम को एकजुट किया और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। दुनिया चौंक गई। भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका था। सीख: राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का सपना किसी एक का नहीं, पूरे देश का होता है। अध्याय 6। भारत का राष्ट्रपति। जनता का राष्ट्रपति। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। वे पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने, पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन को ज्ञान का केंद्र बना दिया। बच्चों, युवाओं और आम लोगों से लगातार संवाद करते रहे। उनका जीवन सादा था, एक आम इंसान की तरह। वे अपने वेतन का अधिकतर हिस्सा दान कर देते थे। उनका नाम पड़ा जनता का राष्ट्रपति। अध्याय 7। युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत। कलाम युवाओं को सबसे बड़ी ताकत मानते थे। वे कहते थे, युवा सपने देख सकते हैं और उन्हें साकार कर सकते हैं। वे हर वर्ष हजारों कॉलेजों में जाकर व्याख्यान देते। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स आज भी युवाओं की प्रेरणा है। अध्याय 8। उनका जीवन दर्शन और मूल्य। कलाम जी आध्यात्मिक थे। वे कुरान पढ़ते थे, भगवद गीता भी। वे हर धर्म का सम्मान करते थे। उनके जीवन के मूल्य थे सादगी, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा। वे कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। अध्याय 9। अंतिम क्षण। तकर्मशील 27 जुलाई 2015 IIM शिलांग में लेक्चर देते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया। आखिरी शब्द थे वंडरफुल स्टूडेंट्स। वे वहीं मंच पर गिर पड़े। पूरा देश स्तब्ध था। एक कर्मयोगी ने मंच पर ही अंतिम सांस ली। अध्याय 10। कलाम की विरासत जो कभी नहीं मिटेगी।